हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। चलिए कल के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पर ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो निफ्टी 50 का चार्ट है, मार्केट ओपन होता है, गैप ओपन होता है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक करता है, नीचे आता है तो ये हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट है। क्या हम यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है मार्केट, कॉन्जिक्यूटिव ईयर बार्स बना रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ देगा? बस 3 बियर बार्स बने हैं, अभी क्लियरिटी नहीं है कि क्या मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने वाला है या फिर मार्केट यहाँ से सच में नीचे ब्रेक करने वाला है। तो हम होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनानी है। उसके बाद भी मार्केट नीचे आता है। अगर देखिए, अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो ये प्राइजेशन में मार्केट मूव डाउन, उसके बाद फिर यहाँ पे एक पुल बैक आया था, फिर मार्केट नीचे आता है। क्या मार्केट यहाँ पे क्लोज दे रहा है? क्या मार्केट इसका हाई निकल रहा है? और अगर ये भी पैटर्न देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये टेन में है, ऐसा कह सकते हैं। नॉट स्ट्रॉन्ग एज सच, बट अगर पुल बैक्स देखें तो बहुत वीक है, कोई एंट्री नहीं बन रही है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे जब 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार से मार्केट इसका लो निकल रहा है, क्या अब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और कुछ डाउनवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे पोटेंशियल डबल बॉटम हो सकता है। ये भले स्ट्रॉन्ग है पर अगर देखिए यहाँ से बाइंग आई थी, ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से फिर से बाइंग आए, यहाँ पे डबल टॉप बने अगर मार्केट को नीचे भी आना है तब भी। पर अगर ये भी हम प्राइजेशन देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग लोज नहीं बन रहे हैं। क्या हमारे पास और एक ऑप्शन है? क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे एक डबल टॉप लगता है, यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली कर सकता है। तो इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास ये है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डीप पुल बैक है, तो यहाँ से डीप पुल बैक आ सकता है। सेल करना है तो हमारे लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। और अगर हमें एग्जिट करना है बाद में, तो यहाँ पे अगर कोई क्लोज देता है, नेक्स्ट बार इसका हाई निकालता है तो हमें एग्जिट करना है। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे फिर और मोमेंटम कोई दे नहीं रहा, साइडवेज है, यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं जब तक कोई स्ट्रॉन्ग पुल बार नहीं बनता। अगर बनता है तो हमें एग्जिट करना है, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट फॉलोअप देख के आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा, क्योंकि मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा तो अब काफ़ी डीप पुल बैक हो सकता है। नेक्स्ट अगर कोई सेल करना है तो हमारे लिए ये एक सेल हो सकता है, पर मेक श्योर स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर है। यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं तब भी स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर है, तो यहाँ पे सेल करना है, ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे सेल करना है और ये स्टॉप लॉस है। नेक्स्ट और एक बाय ये होता जो मार्केट इसका हाई निकल रहा है, तब एक डिसेंट बुल बार है। और एग्जिट कंडीशन क्या है? एग्जिट कंडीशन के लिए अगर कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं तो बियर बार चाहिए, फिर पुल बैक चाहिए, वीक होना चाहिए पुल बैक, तो यहाँ पे कहीं पे हमको ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का मौका मिल सकता है। अदरवाइज़ ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो ये पूरे पैटर्न में हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड था वो ये एक था, और ये नहीं लेते तो ये एक लेना था और ये एक लेना था। और तो निफ्टी बैंक का चार्ट है, मार्केट कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बना है, जब मार्केट इसके नीचे तक सेल करने की सोच सकते हैं। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है और मार्केट ऑलमोस्ट इसके नीचे, पर स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ करना है। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक बुल बार बियर बार, बुल बार बियर बार, यहाँ पे एक अगर आपने एंट्री बनाई है तो जब तक मार्केट इसका हाई नहीं निकलता तब तक आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, भले मार्केट ऐसे पैटर्न बनाए तब भी। और अगर नेक्स्ट सेल करना है तो ये अगर पैटर्न देखते हैं तो ये सिलेक्ट हो सकता है, फिर फॉलोअप देख के आएगा, आपको ट्रेड को मैनेज करना है। जैसे वहाँ पे एक बाय बना था वैसे यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, क्योंकि पैटर्न बहुत स्मॉल है और मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो पूरे पैटर्न में हमारे लिए जो इसलिए प्राइजेशन देख के हमको ट्रेड को मैनेज करना है। तो ये एक सेल था, और जो नेक्स्ट सेल था वो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जब मार्केट ब्रेक कर रहा था तब ये एक था। तो ये 2 रीजनेबल ट्रेड्स थे। अब हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। और तो ये टॉप गेनर्स है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है? कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार, दिस नॉट स्ट्रॉन्ग बियर बार एज सच। उसके बाद फिर पुल बैक है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से कुछ मोमेंटम मार्केट दे सकता है? अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्योंकि 3 बियर बार्स थे स्ट्रॉन्ग, पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है। पर जस्ट प्रॉब्लम बस यही है कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। अगर यहाँ से इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता तब हम मानते कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर सेल कर रहे तो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इसके ऊपर होगा, ऐसे बात बनता है तो हमें एग्जिट करना है। क्या हमें यहाँ पे बाय लेने के लिए सोचना है?
कोई बाई की एंट्री बनाने एक्सपेक्ट करना है कि हाँ अब मार्केट यहाँ से कुछ मोमेंटम दिखा सकता है, इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। अगर आपने पहली एंट्री बनाई ठीक है, अभी नई एंट्री बनाना काफ़ी रिस्की हो सकता है। जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है क्या तब हम बाई लेने के लिए सोच सकते हैं। तो पुल बैक आया तो मैं अभी जब बार फॉर्म हो रहा है स्पेशली तब नहीं बाई करूँगा। उसके बाद कोई एंट्री नहीं बन रही, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, तो कोई रीजनेबल ट्रेड नहीं है हम ये पैटर्न में सच। नेक्स्ट चार्ट ओके। अरे तो ये नेक्स्ट चार्ट है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब कोई बाय बन रहा है नहीं, उसके बाद यहाँ पे वेज बनता है, कोई क्लियरिटी नहीं है। जब मार्केट इसकी यहाँ पे अगर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है फिर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने लगता है कि हम तब बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। तो ये पैटर्न में अभी फ़िलहाल वो एक्सपेक्ट करना लो बाउंड्री वेट है। जब अब हमें क्लियरली पता है कि वेज था, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है कि हम ये बाय हो सकता है, यस ये डेफिनेटली बाय हो सकता है, पर फॉलोअप देखना है कि इमीडिएटली फॉलोअप मिल रहा है नहीं। और एक लेग एक्सपेक्ट कर रहे थे, इट कैन बी दिस लेग, क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है नहीं, फिर मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो फिर रिस्क बढ़ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और फिर ब्रेक वन पे एग्जिट करना था। नेक्स्ट चार्ट, मार्केट यहाँ पे बुल बार बनाता है, हर बार नया हाई के बाद पुल बैक बन रहा है तो हम एक पुल बैक ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो लो है तो, और अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या हम बड़ा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे सेल करने के सोच सकते हैं, यस वो भी हो सकता है। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, जब मार्केट इसके ऊपर ये पुल बैक है, स्मॉल पुल बैक है, जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है क्या तब हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कुछ मोमेंटम मिल सकता है, वो हो सकता है। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, फॉलोअप देखना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देख वो एग्जिट करना पड़ता है। इमीडिएटली कोई फॉलोअप बार नहीं है नेक्स्ट, या ऐसे बार क्लोज हो रहा है तभी। दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर यहाँ पे बाई क्लोज होता है डिसेंट सेशन में बार तब हम एग्जिट करते हैं, पर ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है एज सच। अगर ये प्राइसन देखते हैं तो क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है, ये भी हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है, पर जैसा मैंने बताया यहाँ पे हर बार पुल बैक आ रहा है न्यू ब्रेकआउट के बाद, तो वो एक तरीका हो सकता है इसे ट्रेड करने का। तो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी बेट कौन सा है, तो अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी बेट लेना है तो ये लेने के लिए सोच सकते हो, स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही यूज़ करना है। और यहाँ पे और एक लेग हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखना है क्या न्यू ब्रेकआउट होता है नहीं, सपोर्ट के पास है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। तो एनीवे इसके ऊपर एग्जिट करना है, या फिर आप यहाँ पे डबल बॉटम बनता है कॉन्सिक्यूटिव बुल बस बना है तभी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, और ये सबसे रीजनेबल ट्रेड है। 68 ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। ऑलराइट नेक्स्ट, एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, अब ये बियर बार को पूरा ये बार रिप्लेस कर चुका है, क्या हम यहाँ से अब मान सकते हैं कि हाँ अब मार्केट बुल ट्रेंड में जा सकता है। तो बुल ट्रेंड के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि एटलीस्ट हमें गैप्स बनानी चाहिए। अभी सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट रैली कर सकते हैं। तो लेट मार्केट क्रिएट मल्टीपल गैप्स, ऐसा नहीं होता है उसके बाद मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे साइडवेज है और फिर अलग। तो ये पैटर्न में यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा और ना ही कोई सेल बन रहा है, सेल के लिए भी वैसा पैटर्न नहीं है क्योंकि पुल बैक वीक है, हमें नहीं पता क्या मार्केट इसके नीचे ब्रेक करने वाला है। मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है पर क्या वो स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है नहीं, तो कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, बस लोअर लोज बन रहे हैं कि यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ मोमेंटम मिले। तो अगर मोमेंटम आता भी है तब भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए, पुल बैक्स डीप हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट सेल भी करते हो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, और आगे फिर फॉलोअप देखिए, अगर इमीडिएटली मोमेंटम नहीं आता है तो हमें एग्जिट करना है। तो कोई रीज़नेबल ट्रेड नहीं है एज सच। ऑलराइट, अब हम लूजर्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है कि यहाँ पे जब मार्केट नीचे जा रहा है तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, पुल बैक काफ़ी डीप है वही एक प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है क्या तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं,
अभी भी प्रॉब्लम है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है। अब क्या अब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? हाँ। तो ये पूरे पैटर्न में प्रॉब्लम ये है कि मार्केट इसकी इट कीप्स फॉलिंग डाउन, पर बियर बार्स देखे तो कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, नॉट एज सच। यहाँ पे कोई रीजनेबल ट्रेड नहीं है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, मार्केट इसके नीचे जा रहा है, क्या अब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल एनीवे कभी भी आ सकता है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। कि यहाँ पे सेल करके स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बार को तो पूरा रिवर्स कर चुका है मार्केट। यहाँ पे भी डिसेंशियल सिग्नल बार है, वो भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, पर अगर रिवर्सल आता है तो हम इमीडिएटली इसके ऊपर फिर एग्जिट करना है। अगर नहीं तो फिर फॉलोअप देख के आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता है। ये देखना है यहाँ पे क्या मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, नहीं क्या मार्केट फिर बाद में इसका हाई निकल रहा है। यस, तो आपने जहाँ पे एंट्री बनाई है, हम अगर देख सकें तो मार्केट ऑलमोस्ट वहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं, ऐसा अगर होता है तो मार्केट ये हम मान सकते हैं कि ब्रेकआउट फेल हो रहा है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है यहाँ पे होल्ड करने में, उसके बावजूद मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है। पर अगर जब मैं एंट्री करता हूँ उसके बाद अगर मुझे इमीडिएटली स्ट्रॉन्गली मोमेंटम नहीं दिखता है, गैप्स नहीं दिखते हैं, तो आई यूजुअली प्रेफर टू एग्जिट। कि यहाँ पे हम ये मान सकते हैं ये कोई गैप बन सकता है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय पे सेल बन नहीं रहा। ओके, आई थिंक अबाउट दिस पैटर्न अगेन, बट दैट्स हाउ आई मैनेज द ट्रेड। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है कि यहाँ पे कोई सेल बन रहा है। अगर हम ये पैटर्न देखें तो अब ये यहाँ पे डबल बॉटम में मार्केट अब इसके नीचे फिर से एक्सेलेरेट कर रहा है कि ये सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा है तो वो भी हो सकता है। अब तक बाइंग प्रेशर हमें क्योंकि दिखा नहीं है, फॉलोअप देखना है। ऐसे बार्स बनता है मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो मैं एग्जिट करता, अभी भी नहीं होल्ड करता क्योंकि कोई मोमेंटम नहीं है। क्या हम यहाँ पे लार्जेस्ट स्टॉप लॉस यूज़ करके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा सकते हैं, या एटलीस्ट ये जब तक हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक होल्ड कर सकते हैं। या यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो मार्केट जब तक यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं बनाता है, इसका हाई नहीं निकलता तब तक वेट कर सकते हैं। तो काफ़ी ग्रे एरिया है उसमें, पर यहाँ पे अगर एंट्री करने के बाद मोमेंटम नहीं है तो आई यूजुअली प्रेफर टू एग्जिट। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे इमीडिएटली हमें कुछ मोमेंटम मिले, एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। रिमेनिंग फिर अगर कोई रिवर्सल आता है यहाँ पे तब आप एग्जिट करना है। अब वो ये रिवर्सल नहीं पता हमें, वो कितना भी डीप हो सकता है, इसलिए प्रीवियस लोअर हाइज यूजुअली मेरे लिए एग्जिट कंडीशंस होते हैं। इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स, ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे अगर क्लोज दें उसका हाई निकाले तब वो हमारे लिए वैसे तो बेस्ट बेट है। तो आपने जहाँ पे एंट्री किया उसके ऊपर अगर क्लोज देता है फिर हाई निकलता है तब। एनीवे, यहाँ फिर मार्केट नीचे जाता है, यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, यहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, कोई बाद में क्लोज नहीं दिया है, उसका हाई नहीं निकाला है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, इसलिए हमें सेल करके प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करना ज़रूरी है। फिर और कोई एंट्री बन नहीं रही यहाँ पे कोई भी, भले गैप्स बन रहे कंटिन्यूसली। अगर आप यहाँ पे क्या हम कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, अब तक कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। यहाँ पे भी देखिए तो यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है, क्या यहाँ पे सेल करके बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो जो जिस अप्रोच से हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी वो अप्रोच हम यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, पर मेक श्योर आप स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया अगर रिवर्सल नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे तो हमें एग्जिट करना है। हम देख सकते हैं यहाँ से होल्ड करना रिस्की है, अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है तो अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है, जो कि आता है बाद में, हम देख सकते हैं। तो पूरे पैटर्न में अगर रीजनेबल ट्रेड तो ये एक हम लेने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है कंपेरेटिवली, और वो एक ये भी एक सोच सकते हैं। यहाँ बस पुल बैक नहीं है, मार्केट एक्सलेट कर रहा है, आई ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, मार्केट नीचे जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच रहे थे। ऑलराइट, चार्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब स्ट्रॉन्ग बियर बार है। अब तक कोई हर बार रिवर्सल आ रहा है कि यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिवर्सल आ सकता है, तो यस एनीवे यहाँ पे सेल करते हैं। स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा यूज़ करना है, एग्जिट हमें इसके ऊपर यूज़ करना है, वही एक तरीका है। यहाँ पुल बैक दिखना है और एक लेग आ सकता है, यस आता है। अभी भी रिवर्सल के चांसेस कम है कि न्यू लो बनता है, नहीं ऑलमोस्ट फिर आपका यहाँ पे एग्जिट होता है। यहाँ से डीप पुल बैक हो सकता है, अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या कोई सेल बन रहा है? यहाँ पे जब मार्केट नीचे जा रहा है तो नहीं, काफ़ी डीप पुल बैक है इसलिए। नेक्स्ट, 3 बियर बार्स हैं, क्या जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं?
नहीं, गैप्स तो बन रहे हैं, पर अब तक मार्केट B18 में इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। जब मार्केट इसके नीचे एक्सेल कर रहा है तब नहीं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन है ये सब पैटर्न में। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो सेम पैटर्न है। जब मार्केट इसके ऊपर नीचे जा रहा है तो क्या तब से लेने के लिए सोच सकते हैं, यस। तो ये सब टारगेट्स हैं, यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है, फिर रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हैं, फिर देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ से कोई रिवर्सल क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बना रहा है, तो ऑलमोस्ट आपका फिर यहाँ पे एग्जिट था। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया, उसके बाद फिर क्या मार्केट ने इसका है निकाला है, नहीं। इमीडिएटली अगर इसी बार का है निकलता है तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, बाय।